जेई मेंस 2023 के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक ऐसा टॉपिक देखने वाला है जो कि आपकी पिछले कई सालों से बार बार जो है आपके शिफ्ट्स में रिपीट हो रहा है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये सीरीज आप जैसा कि जानते हैं कि हम ऑलरेडी आपके लिए जो है पिछले साल भी ला चुके हैं एंड इस साल भी जो है आपके लिए वीडियोस आते जा रहे हैं। तो अगर आप जो है ये मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की सीरीज को चेक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी लिंक मिल जाएगी, तो तुरंत ही जाके उसको चेक करिए। यहाँ पे आपके 40 के आसपास जो है वीडियोस डल चुके हैं, तो ये 40 वीडियोस जो है ट्राई करिए फटाफट कंप्लीट करने का, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहे कि आप 2023 में एक अच्छा स्कोर ला पाए। तो ये टॉपिक है आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से कई बार जो है आपके क्वेश्चन यहाँ जेईई मेंस में देखने को मिल रहे हैं और हम जो है देखने वाले हैं कि आपके 2022 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सिंपल सा मतलब हो जाता है कि आपके वन के कितने रूट्स है। ठीक है, वन रेस्ट टू पावर 1/3 की अगर मैं बात करूं तो इसके बेसिकली 3 रूट्स होते हैं और हम इसे इक्वेशन फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं z³ - 1 इक्वल टू 0, यानी कि सिंपली आपने इसको इक्वल टू z करा और 1/3 को अगर उस साइड भेजा तो ये z³ - 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन को अगर हमने फैक्टराइज किया तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा और इसका रूट हमें पता है कि वो क्या हो जाएगा 1। एंड अगर आप इस इक्वेशन के जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से जो है इसको सॉल्व करके रूट्स निकालेंगे तो यहाँ पे आपके जो है दो रूट्स आ जाते हैं, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। इनकी बेसिकली वैल्यू हम किस तरीके से यहाँ पे डिनोट करते हैं, ओमेगा जो है हम उसकी वैल्यू ले लेते हैं -1 + i√3/2, तो एक रूट आपका ये निकलेगा और दूसरा रूट आएगा -1 - i√3/2 जिसको हम कह देते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपके 3 रूट्स हो गए यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। अब अगर हम देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड, तो z² + z+1 के आपके दो रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर हम इक्वेशन की बात करें z² - z+1 तो इसके रूट्स हो जाते हैं आपके -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर। तो ये सिंपल सी चीज जो है याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिस पे ज्यादातर आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होती है कि सबसे पहले तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे आपका 0 हो जाता है और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें यहाँ पे आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तो उनका वैल्यू होती है इक्वल टू 1, यानी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि हम जानते हैं कि जेईई मेंस के लिए अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है और जो आप बचे हुए टाइम में अगर आप अपने मैथ्स के परसेंटाइल को एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जेईई मेंस स्मार्ट कोर्स। ये कोर्स अपने आप में काफी ज्यादा स्पेशल है और दूसरे क्रैश कोर्सेज से बहुत ज्यादा अलग भी है। तो सारी कोर्स डिटेल्स जो है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो उसे चेक करना ना भूलें। बाकी अगर आप जो है इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट भी इनरोल कर सकते हैं। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो अपने आप में जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका अगर एक जनरलाइज्ड फॉर्म की बात करें तो दैट इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी। यानी कि अगर आपकी इक्वेशन z = 1/1/n हो, वहां पे हमारा क्या हो जाता है कि n = 3 हम एक स्पेसिफिक इस पे जो है बात करते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर nth रूट हो आपका तो z = 1/1/n से डिनोट हो जाएगा और यहाँ पे उसके जो आपके रूट्स होते हैं उनको डिनोट करते हैं हम 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब से लेकर अल्फा⁻n-1। यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू हो जाती है दैट इज इक्वल टू e⁻i²π/n। तो यूलर फॉर्म में जो है हमने इसे लिखा है और इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं cos²π/n + i sin²π/n। तो ये जो है आपकी यहाँ पे सिंपल वैल्यू हुई। अब इसमें जैसा कि मैंने बोला कि ये एक आपका जनरलाइज्ड फॉर्म है तो n = 3 डाल के आप रूट्स को जो है चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका रूट हो जाएगा 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, तो उनकी वैल्यू आपकी सिंपली क्या हो जाएगी अगर मैं इस फॉर्म से जाऊं e⁻i²π/3 e⁻i4π/3। और यहाँ पे तो जो है आपका पहले वाले केस में आपका सिंपल क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगर हम जो e⁻i²π/3 को आप इस फॉर्म में जो है वैल्यू निकालोगे ना तो जो हमने शुरू के स्लाइड में देखी थी वही वैल्यूज आ जाएगी ओमेगा की, और ओमेगा स्क्वायर की भी हमें जो है सिमिलर काइंड की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से जो है आपके रूट्स यहाँ पे निकल जाते हैं। अब nth रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज होती है। पहली चीज तो सम ऑफ रूट्स हम ऑलरेडी जो है उस फॉर्म में देख चुके हैं, दैट विल बी इक्वल टू 0, तो ये बात तो सही है। प्रोडक्ट जो है यहाँ पे 1 नहीं होता है जैसा कि हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में देखा, बल्कि होता है -1n-1। लेकिन जैसा कि हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में देखा कि n इक्वल टू यहाँ पे आपका 3 हो जाता है, तो -1^3 - 1 क्या हो जाएगा 2, इसलिए इसकी वैल्यू आपकी जो है इक्वल टू 1 आती है। तो यहाँ पे पावर का जो है ध्यान रखिए, अगर जो है केस आपका बन जाता z1/4 तो उस केस में n इक्वल टू 4 हो जाता, तो यहाँ पे आपका -1 वैल्यू मिलती। तो ये चीज याद रखिए। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी पावर p टू रूट्स, यानी कि अगर मैं सारे रूट्स की पावर p कर दूं और उनका सम लूं
1 की पावर p प्लस अल्फा की पावर p प्लस अल्फा की पावर 2p एंड लास्ट तक अगर ले तो इसकी वैल्यू भी कंडीशनल रहती है। अगर हमारा जो p है दैट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ n, यानी कि जो हम n यहां पे कंसीडर कर रहे हैं ना पावर में, उसका अगर ये फैक्टर नहीं है तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल टू 0। और अगर वो फैक्टर है तो वैल्यू यहां पे आपकी निकल आती है इक्वल टू n, यहां पे जो हम n की बात कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपके लिए काफी ज्यादा जो है हेल्पफुल रहेगी और इन्हीं के बेसिस पे जो है आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका ये 29 जून 2022 शिफ्ट 2 का अगर हम देखें तो इसमें आपसे पूछा गया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 0 का रूट है अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज़ टू पावर 1011 प्लस अल्फा रेज़ टू पावर 2022 माइनस अल्फा रेज़ टू पावर 3033। तो ये जो है क्वेश्चन था। अब यार इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा जो है यहाँ पे जुगाड़ लगाते हैं। एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको भाई अपन पूरी इक्वेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूं। ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो है हम इसको लिख सकते हैं आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पे हमने शुरू में ही बात करी थी कि इसके आपके रूट्स क्या हो जाते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इसके क्या रूट्स हो जाते हैं, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये जो है इसके रूट्स हो जाते हैं। तो यहां पे आपको सिंपली जो है आप इसकी जगह जो है अल्फा की जगह ओमेगा पुट कर दो, तो ओमेगा रेज़ टू पावर 1011 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 2022 माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 3033। तो जो भी आपको आंसर मिलेगा वही आपका सही आंसर यहां पे हो जाएगा। अब अल्फा रेज़ टू पावर 1011, तो देखो एक चीज अपन को प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी अपन देख चुके थे कि ओमेगा क्यूब क्या रहता है, इक्वल टू 1 रहता है। तो यहां पे ये पावर अगर हम देखें तो दिस इज डिविजिबल बाय 3, कंप्लीटली डिविजिबल बाय, है ना, सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, ये भी जो है 3 से डिविजिबल है, ये भी जो है आपका 3 से डिविजिबल है। तो इसे हम कह सकते हैं ओमेगा रेज़ टू पावर 3a प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 3b प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 3c। तो भाई ओमेगा क्यूब अगर इक्वल टू 1 है, 1 की पावर a भी 1 ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी, और यहाँ पे जो है सॉरी माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो 1 प्लस 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1। तो सही आंसर यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्शन ए। इस तरीके से जो है आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक स्टूडेंट्स में जो है जो थोड़ा सा उन्हें मुश्किल लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत टफ है बहुत टफ है, लेकिन अगर रिपीटेड कॉन्सेप्ट को अच्छे से करके जाओ तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके यहाँ पे सही हो जाए आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये पूछा था 25 जुलाई 2022 शिफ्ट 1 के अंदर। अब इस क्वेश्चन में देके रखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर दी रूट्स ऑफ, ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, तो इसमें जो है इनकी पावर का जो है हमें वैल्यू निकालनी है। अब x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की अगर हम बात करें तो ये एक जीपी है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा हमें जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स बार 5 - 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्म में लिख लिया, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एक्स पावर एक्स की पावर 5 - 1 इज इक्वल टू 0। फिर से ये क्या हो गया, हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी वाला केस हो गया, जिसके अंदर n क्या रहेगा, इक्वल टू 5। तो बेसिकली इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स रहेंगे 1 अल्फा बीटा डेल्टा और गामा, है ना, ये जो है ये इसके आपके 5 रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 4 रूट्स तो ऑलरेडी दे दिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, ये चीज दे दी है। एक अपन ने जो है nth रूट्स ऑफ यूनिटी के टाइम पे प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये वाली 1 रेज़ टू पावर p प्लस अल्फा रेज़ टू पावर p प्लस अल्फा रेज़ टू पावर 2p, इनका सम जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 0 अगर हमारी ये जो पावर हम ले रहे हैं दैट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ n, जो कि हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी वाला है। ठीक है ना, तो इस केस में अगर हम देखें तो यहां पे भी तो आपकी वही चीज हो रही है, 1 की पावर 2021 प्लस अल्फा की पावर 2021 प्लस बीटा की पावर 2021 प्लस गामा की पावर 2021 प्लस डेल्टा की पावर 2021। क्या ये 2021 जो है हमारा 5 से डिविजिबल है, नहीं है, यानी कि फैक्टर नहीं है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, इक्वल टू 0। लेकिन हमें तो पूछी सिर्फ इतने की वैल्यू थी, तो इसको अगर उस साइड भेज दूं तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर रहेगा। तो अगर यार बस बेसिक प्रॉपर्टीज पता रहे, आप इसको जो है डिराइव करना चाहते हो तो डेरिवेशन भी काफी ज्यादा इजी है, लेकिन अपन इसको जो है एक्सटेंड नहीं करते, नहीं तो यार ये जो सेशन है ये लंबा चला जाएगा। बस इन प्रॉपर्टीज को जो है बहुत अच्छे से याद रखो।
तो अब एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो ये है आपको जो है सॉल्व करना है। अब इसका जो आंसर है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो है हम अपलोड कर देंगे, ताकि आपको जो है कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। बाकी यार उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी से बन जाएगा। जैसे ही आंसर आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, देखते हैं कि किन किन से बनता है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, बट जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे उसी के बेसिस पे हो जाएगा। समेशन का बस थोड़ा सा याद रखना, इसको जो है एक्सपेंड कर लेना, अलग अलग समेशन लिख लेना, अपने आप क्लिक कर जाएगी चीजें। बाकी इक्वेशन तो देखी देखी सी लगी रही होगी, अभी अपन ने देखा था, है ना, तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे। जो भी फाइनल आंसर आ रहा है एक बार जरूर मेंशन करिए। तो होपफुली यार ये जो सेशन है आज का, आपको इसमें मजा आया होगा, साथ ही साथ अगर कुछ चीजें नहीं आती है तो सीखने को भी मिली होगी। इसी तरीके से ट्राई करेंगे कि +4 मार्क्स सीरीज में आपके और भी लगातार वीडियोस आते रहे। तो बाकी यार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे हमें भी एक जो है मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए लगातार इस टाइप का बेहतरीन कंटेंट लाते रहे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।